नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका पंच ऋषि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लगातार पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसके अंतर्गत यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की जो पेट रिफ्रेशर बुक आई है, उसके अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक का आज हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। परीक्षा के लिए उपयोगी है और इससे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो एक बार शुरू करते हैं हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक। कौटिल्य लेखक का नाम है, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिनको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र और नाम है कौटिल्य। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। परीक्षा में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, प्रश्न यहाँ पर भी बन सकता है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनके पुस्तक के नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव आदि। बहुत सारी पुस्तकें, उनमें से कुछ पुस्तक इस ये है। कल्हड़ राजतरंगिणी, और ये पहली भारत की ऐतिहासिक पुस्तक है। ऐतिहासिक पुस्तक का अर्थ होता है जहां पर कोई भी चीज तिथि के अनुसार होती है, तारीख के अनुसार घटित होती है, उसको ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। तो कलर की राज तरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक है, भारत की प्रथम, और इसमें कश्मीर का इतिहास का उल्लेख किया गया है। वेद व्यास जी की पुस्तक का नाम है महाभारत। वाल्मीकि जी की पुस्तक का नाम है रामायण। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित और कादम्बरी। ये प्रश्न आता है कि हर्षचरित के राइटर कौन है, तो बाणभट्ट हर्षचरित के राइटर हैं। अगर हम फिरदौसी की बात करते हैं तो शाहनामा लिखी है इन्होंने। अबुल फजल की बात करें तो आईने अकबरी, या उसको अकबरनामा भी कह सकते हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, इनकी बुआ थी हुमायूं की, अ, इन्होंने गुलबदन बेगम लिखा है हुमायूं नामा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। ये आता है प्रश्न। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। प्रेमचंद की अगर हम लोग बात करें, मुंशी प्रेमचंद की, तो इनकी गोदान है, गवन है, कर्म भूमि है, रंगभूमि है, सेवा सदन, बहुत सारी हैं इनकी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लिख लीजिए। महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की पुस्तक है, परीक्षा में आ सकती है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अरस्तु की पुस्तक है द पॉलिटिक्स, परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, ये जहाँ तक आने की संभावना है नहीं। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये भी नहीं आएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्तर का पेपर है, तो भारत के राइटर और भारत की पुस्तकों के संबंध में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। रसखान की बात करें तो प्रेम वाटिका। शूद्रक की बात है तो मृच्छकटिकम, ये एक बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए याद कर लीजिएगा। पातस्यान की पुस्तक का नाम है कामसूत्र, और जीमूत वाहन की पुस्तक का नाम है दाए भाग। ये संपत्ति के बंटवारे पर लेकर पुस्तक है। दाए भाग और मिताक्षरा दो दो हैं, और इसी पर इन्होंने पद्धति का निर्माण किया था। तो दाए भाग जीमूत वाहन की पुस्तक है। दंडी की पुस्तक है 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, दंडी की पुस्तक 10 कुमार चरितम परीक्षा में आ चुकी है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर। बात रविन्द्रनाथ टैगोर की करते हैं तो इनकी है पुस्तक गीतांजलि। ये पुस्तक पूछी जाएगी आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो भारत भारती, भारत भारती ये लिखा हुआ है, ये नहीं है, भारत भारती पुस्तक का नाम है, भारत भारती। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये इंपॉर्टेंट आ सकती है। मैं इंपॉर्टेंट पर स्टार बना दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञानेश्वर की देखिए मिताक्षरा बताया मैंने, दाए भाग और मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, ये संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। पढ़िनी की अष्टाध्यायी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
जयदेव की गीत गोविंद इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकती है। भवभूति की उत्तर रामचरित्र महत्वपूर्ण है, उत्तर रामचरित्र भवभूति की पुस्तक महत्वपूर्ण है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की तो रवेनी सबद बीजक आने की संभावना कम है, नहीं आएगी। सरोजनी नायडू की पुस्तक ब्रोकन विंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अज्ञे की किताब कितने नावों में कितनी बार, परीक्षा के लिए नहीं उपयोगी है और ये ना आने की संभावना है। इधर देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह की दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र दोनों इंपॉर्टेंट है। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता, जिस पर बेस्ड नाटक भी आता था, अक्कू करके नाटक आता था चंद्रकांता नाम से। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की चरित्र देवदास इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी की इटर्नल नेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तस्लीमा नसरीन की लज्जा, ये एक बार आ चुका है परीक्षा में, लज्जा आ चुकी है। हालांकि विवादित पुस्तक है और बांग्लादेश में इस पर रोक भी लगी थी, लेकिन अब मिलती है, कोई समस्या नहीं है। तो तस्लीमा नसरीन की लज्जा महत्वपूर्ण है। अगर हम रोमिला थापर की बात करें तो रोमिला थापर की पुस्तक है सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुए उसके संबंध में रोमिला थापर एक कम्युनिस्ट राइटर हैं और इतिहास की इनकी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है तो आने की संभावना है। राजनीति की रपटीली राहें और संसद में 3 दशक, दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अरुंधति राय की पुस्तक नहीं आएगी अब, मुझे नहीं लगता, फिर भी पढ़ लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ एट मोस्ट हैप्पीनेस। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अच्छी पुस्तक है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, अब कुछ वर्तमान की बात कर लेते हैं। रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? भानुदत्त। रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? भानुदत्त। नेक्स्ट, सरपेंट एट द रोप नामक उपन्यास किसने लिखा है? राजा राव ने, नहीं आएगा। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। यू आर यूनिक, ये आ सकता है, यू आर यूनिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकती है। राजतरंगिणी ऊपर बात कर ली हम लोगों ने, कल्हड़ की रचना है। मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, अच्छी पुस्तक हो सकती है और इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है। काबुली बाला के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की हमने ये पुस्तक तो पढ़ी नहीं है, आएगी ही नहीं। तो काबुली बाला रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, इसको देख लीजिएगा आप। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। स्वर कोकिला कहा जाता है या भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। द नेमसेक के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। द लोलैंड का लेखक है झुम्पा लाहिड़ी और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज का लेखक है झुम्पा लाहिड़ी। बहुत सारी पुस्तक हैं झुम्पा लाहिड़ी की। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह, ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये लेखक है इसके खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मालगुडी डेज द्वारा लिखी गई, किसने लिखी है? आर के नारायण ने। मालगुडी डेज पर नाटक भी बना था और आर के स्वामी करके जो बच्चा था स्वामी, उसकी कहानी थी। आर के नारायण की है मालगुडी डेज। चोखेर वाली के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई, नहीं आएगा। द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू। द सीक्रेट ऑफ द नागाज
अमीश त्रिपाठी, इनकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं आजकल और बहुत अच्छे राइटर हैं ये, और बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला था इनके लिए। द सीक्रेट ऑफ द नागास, नागा साधुओं के जीवन के संबंध में अमीश त्रिपाठी इसके पुस्तक के लेखक हैं। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी, सोनिया गांधी के बारे में तो नहीं पूछेंगे, ये नहीं आएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की पुस्तक है, नहीं आएगा। इग्नाइटेड माइंड्स, देखिए कुछ ऐसे या तो वर्तमान के पढ़िए, या जो बिल्कुल एंशियंट के हैं वो आ सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों के आ सकते हैं जिनके नाम बहुत फेमस लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब। तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की, ये आ सकता है। ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड आप सब लोग जानते होंगे, चेतन भगत की पुस्तक है, इस पर बेस्ड मूवी भी बन चुकी है। 5 पॉइंट संबन, ये भी आईआईटी की पुस्तक है, इस पर 3 इडियट्स बनी थी, चेतन भगत की पुस्तक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऊपर पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया 2020, ए विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, परीक्षा में आने की संभावना 90% है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, कोई समस्या नहीं है। अनटचेबल, हाँ ये पुस्तक इंपॉर्टेंट, अनटचेबल मुल्क राज आनंद की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। ये नहीं आएगा। मेरी लुइस वर्क का खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। खूब लड़ी बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूरी एक कविता है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक की है, इसमें आर्यों के निवास स्थान को आर्कटिक बताया गया है, और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, और वेदास लिखी हुई, क्योंकि वेदों की रचना आर्यों ने की थी, तो वेदास कह दो या आर्यंस कह दो, एक ही बात है। 2018 में ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक भाषणों का संग्रह महात्मा गांधी के। ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। टू लाइफ्स के लेखक हैं विक्रम सेठ, देख लीजिएगा। इसके अलावा द बुड्ढा एंड हिज धम, भीमराव अंबेडकर की, ये इंपॉर्टेंट है। द बुद्धा एंड हिज धम, धम बोला जाता है धर्म से संबंधित ही है, लेकिन धर्म नहीं है एग्जैक्ट, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक हैं सरोजनी नायडू, ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक हैं सरोजनी नायडू। अब हम बात करते हैं कुछ और पुस्तकों की भी, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मालगुडी जहाँ पर आ गया, आर के नारायण साहब आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। ए मैन ईटर ऑफ मालगुडी, आर के नारायण। गोदान, मुंशी प्रेमचंद। असेज ऑन गीता, अरविंद घोष की पुस्तक है। 5 पॉइंट संबंध अभी पढ़ चुके हैं, चेतन भगत की पुस्तक है। द वाइट टागर, अरविंद अडिगा की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुनी हुई नहीं है। द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, कुलदीप नैयर की पुस्तक है। शतरंज के खिलाड़ी, मुंशी प्रेमचंद की, इस पर मूवी भी बनी हुई है। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, इसको याद कर लीजिएगा, ये मैं जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब भी मैं इस चीज को बताऊंगा। ऑल अबाउट वुमेन, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। ऑल अबाउट वुमेन, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा की आत्मकथा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा की आत्मकथा है, याद रख लीजिएगा। द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, नहीं आने वाली है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आ सकती है। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी के लिए लंबा सफर।
की पुस्तक है, ये आ सकती है आपको। इसके अलावा मुझे तो अ, नहीं लग रहा कोई की पुस्तक आ सकती है, और इसके अलावा कोई पुस्तक आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पुस्तकों के बारे में एक यूथ पब्लिकेशन की किताब का एक पेट रिफ्रेशर आता है, आप लोग भी खरीद सकते हैं मार्केट से। उसके बारे में, उसमें एक पुस्तकों का जिक्र है, वो मैंने आपको समझा दिया, वो आपको पढ़ा दिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बताई है वो तो आप लोग 100% पढ़ ही लीजिएगा, बाकी सबको एक निगाह मार के चले जाइए। अगर आप एक बार निगाह मार के भी चले जाएंगे तब आपको वो चीज़ याद रहेगी कि यार कहीं पड़ी हुई है ये चीज़। और जब पड़ी हुई चीज़ होगी तो फिर आप इजीली उसको कर पाएंगे। मतलब चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो छांट लेंगे। अगर एक बार आपको चीज़ पड़ी होगी तो चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को आप छांट लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने राइटर बुक्स के बारे में पढ़ा। कल और पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके में ये सब चीज़ आता है, और बाकी चीज़ें आपको हम फिर और रिफ्रेशर के माध्यम से ही समझा देंगे। बाकी हम लोगों का बैच जो चल रहा है पेट के लिए और यूपी पुलिस के लिए, वो अनवरत रूप से चल रहा है, जिसमें पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और अब आपका जियोग्राफी शुरू हो गया है। साथ में अब मेडिवल हिस्ट्री भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में वहाँ पर पढ़िएगा, रिफ्रेशर के माध्यम से यहाँ पर अपना कुछ रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर मैं एमसीक्यू करा दूंगा, तो फिर समझ लीजिए आप पेट की आपकी पूरी तैयारी हो गई। तो हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट रिफ्रेशर के साथ, नए सब्जेक्ट के रिफ्रेशर के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा। यूथ पब्लिकेशन की बुक खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, अच्छी बुक है, और आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रिफ्रेशर के रूप में। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। और पंचऋषि क्लासेस को आप लोग देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। धन्यवाद।